1992 में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर इंतहा पसंद हिंदुओं का वो ख्वाब है जो 2020 में भी पूरा नहीं हो सका। भारत में भारी अक्सरियत से मुंतखब होने वाले हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आज़म जिसके इलेक्शन मंशूर में राम मंदिर की तामीर शामिल थी, कैसे इतना मजबूर हुआ कि उसे मंदिर की तामीर रोकना पड़ी। वो वज़ीर-ए-आज़म जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज हुआ और अपने हक़ में फ़ैसला करवा लिया, लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने बेबसी की तस्वीर बन गया। उसने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो भारत की तबाही का बायस बन गया। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत से मोदी पर एक ऐसी फ़ौज मुसल्लत कर दी है जिसने इसका जीना हराम कर रखा है। बाबरी मस्जिद के बड़े मुद्दे ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। मोदी को हिंदू इंतहा पसंदी महंगी पड़ गई। चीन के एक ही हमले ने बीजेपी सरकार की कमर तोड़ के रख दी। हिंदू इंतहा पसंद और मोदी का सबसे करीबी साथी योगी खौफ का शिकार, हिंदू इंतहा पसंद परेशानी का शिकार हो गए। नाज़रीन, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का तनाज़ा कई साल से जारी था और गुज़श्ता साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की तामीर का रास्ता हमार हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पर राम मंदिर ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। उस ट्रस्ट ने अपने एक एलामिया में एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उस फैसले का असल मकसद क्या है, उससे मुतल्लिक आपको आगे चलकर बताते हैं। अब भारत में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं वहाँ राम मंदिर की तामीर मुमकिन ही नहीं रही और हर आने वाले दिन के साथ हालात भारत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर हालात संगीन है कि भारत का दिफा दाव पर लग चुका है। लद्दाख में वादी गुलवान में चीन और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प के बाद भारत में कोहराम मच चुका है, जिसमें इंडिया के कम से कम 20 फ़ौजी हलाक हुए थे। सोशल मीडिया पर सार्फिन का कहना है कि मोदी सरकार को लद्दाख में शिकस्त के बाद ये फैसला करना पड़ा। खबरसां इदारे पीटीआई के मुताबिक इंडियन फ़ौजियों की हलाकत के बाद ट्रस्ट ने कहा कि मंदिर की तामीर के लिए नई तारीख तय की जाएगी। पीटीआई के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट के रुकन अनिल मिश्रा ने कहा कि मंदिर की तामीर की शुरुआत के मुतालिक फ़ैसला हालात के पेश नज़र किया जाएगा और इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। ट्रस्ट ने वादी गलवान में मरने वाले इंडियन फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश किया, जबकि मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने अयोध्या और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चीन के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए। सख्तगीर हिंदू तंजीम हिंदू महासभा के कारकुनों ने चीनी परचम नजर आतिश किया, तो दूसरी तरफ सख्तगीर तंजीम विश्व हिंदू परिषद के अरकान ने चीनी सदर शी जिनपिंग का पुतला जलाया और चीनी मसनूआत को ज़ाया किया। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल में इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुनों ने चीनी सदर के पुतले की जगह शुमाली कोरिया के सरबरा का पुतला जलाया, जिसे सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सहाफ़ी अजित अंजुम के गैर मुसद्दका ट्विटर अकाउंट से लिखा गया, अरे भाई पुतला तो सही दुश्मन का जलाओ, साजिश शी जिनपिंग की, लेकिन बीजेपी वाले पुतला शुमाली कोरिया के किंग जोंग का जला रहे हैं। कह रहे हैं कि चीन के पीएम जोंग को जलाएंगे, मतलब हद कर दी। किसी दिन अखबार में भी नाम नहीं पड़ा, जोंग को भी किंग बोल रहे हैं। इसी तरह रुकने पार्लियामान रामदास अठावले, जो गो कोरोना गो के एक वीडियो की वजह से मार्च में शह सुर्खियों में आए थे और सोशल मीडिया पर निशाना बने थे, वो एक बार फिर से खबरों में हैं। खबरसां इदारे ANI के मुताबिक उन्होंने अब ये कहा है कि चीनी मसनूआत के साथ चीनी खाने का भी बायकॉट किया जाए। उन्होंने कहा कि चाइनीज़ फूड फ़रोख्त करने वाले रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि चीनी फूड का बायकॉट करें। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के नायब वज़ीर अठावले के इस बयान पर लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और पूछा है कि चीनी फूड के बारे में वो कितना जानते हैं। किसी ने कहा कि उनकी जियो स्ट्रेटेजिक समझ इतनी ही है। न्यूज़ 18 के कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण स्वामी ने ट्वीट किया कि अस्करी ख्याल नज़ाकत के इंतहा पर है। इंडियन किसानों के उगाए अनाज से बनाए फूड, इंडियन फैक्ट्रीज़ में प्रोसेस किए गए खाने और इंडियन वर्कर्स के ज़रिए पकाए गए गोभी मंचूरियन और चिली नूडल्स के बायकॉट से हम सिर्फ अपने मुल्क को तबाह कर सकते हैं और इसी तरह चीन के पास हमला करने के लिए कोई हदफ नहीं रहेगा। बहुत से सार्फिन ने कहा कि मंचूरियन को छोड़ दें, तो किसी ने कहा कि चीन के बने चिली पोटैटो में मिर्च कहाँ होती है। नाज़रीन, जब इंडिया की जानिब से बायकॉट चाइना मुहिम चलाई गई तो चीनी हुकूमत ने भी भारत को माशी तौर पर उसकी कमर तोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। चीनी हुकूमत के बाद चीनी ताजर भी भारत के ख़िलाफ़ मुआशी जंग का ऐलान कर चुके हैं। चीनी अवाम और हुकूमत के इत्तेहाद ने नरेंद्र मोदी को अंधेरी गली में दाखिल कर दिया है। दोनों ममालिक के माबैन जारी सरहदी तनाज़े पर ताजरों ने 3000 चीनी मसनूआत को भारत बरामद करने से इनकार कर दिया। चीन में तैयार की जाने वाली 450 इकसाम के मसनूआत इस फहरिस्त का हिस्सा हैं, जिनको चीन की जानिब से सरहदी झड़पों के तहत ऑल इंडिया ट्रेडर्स कन्फेडरेशन के ज़रिए बाइकआउट किया जाएगा। लद्दाख में LAC के साथ चीन की भारत के साथ
तनाज़े की मजम्मत करते हुए CAIT ने कहा कि वो भारतीय मार्केट का बाइकआउट करने के लिए अपनी मुल्क गिर मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं। ताजरों की तंजीम ने अशिया की 450 से ज़्यादा अशिया की एक फहरिस्त जारी की, जिसमें 3000 से ज़ायद चीनी मसनूआत शामिल हैं। चीन के ताजरों ने भारत की जानिब से फ़ौजी जरअत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। चीन के साथ जारी सरहदी झड़पों के तनाजुर में 19 भारतीय फ़ौजी मारे गए थे। ताजरों ने भारतीय मार्केट के खिलाफ अपनी मुल्कगीर तहरीक तेज़ करने का फैसला किया है, जिसे 10 जून को मुकम्मल तौर पर लागू कर दिया जाएगा। आलमी मुबसरीन ने इस फैसले के बाद भारत में अशिया खुरानोश की किल्लत पैदा होने का खदशा जाहिर कर दिया। CAIT की जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडवाल ने कहा कि मुहिम का आगाज़ करके चीन ने भारतीय मईशत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि अगर चीन और भारत अपनी जंग को सरहद तक महदूद रखें। चीन के इस ऐलान के बाद भारत में उसके संगीन नताइज देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सरहदी तनाज़े के बाद चीन और भारत के माबैन बढ़ती कशीदगी के असरात हिंदुस्तान की मईशत पर नुमायाँ होने लगे हैं। चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो ने भी हिंदुस्तान में अपने फ्लैगशिप 5G हैंडसेट के बराह रास्त ऑनलाइन लॉन्च को मनसूख कर दिया। ये ऐसी पेशरफ्त है जिसने भारत में टेक्नोलॉजी के शोबे में कोहराम बर्पा कर दिया है। भारत ऐसा मुल्क है जिसमें चीन की अशिया और टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है और भारतीय मईशत में ये अशिया रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। दोनों हुकूमतों ने किसी हद तक मुज़ाकरात करने पर आमादगी का इजहार किया था और अपना मुआशी और तिजारती ताउन बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन भारत की जानिब से हमले की धमकियाँ देने पर चीन के ताजरों ने भी मैदान में आकर भारत पर क़यामत ढाती है। चीनी कारोबारी इदारों के भारत के खिलाफ जज्बात बढ़ते हुए ख़तरे की घंटी बजाने लगे हैं। अपने मुल्क और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए चीन की जानिब से भारत जाने वाली तमाम तर फ़्लाइट्स भी मअतल कर दी गई हैं। चीनी कंपनियों के लिए लाजिम करार दिया गया कि वो बदतरीन सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और जब तक दोनों ममालिक के माबैन सरहदी बहरान हल ना हो उस वक्त तक हिंदुस्तान की सरमायाकारी और आमदरफ्त से गुरेज करें। नाज़रीन, भारत के खिलाफ चीन की बढ़ती हुई नफरत ने नरेंद्र मोदी को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया। भारतीय पार्लियामेंट में चीन को जवाब देने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई का ऑप्शन पेश कर दिया। चीन की जानिब से हल ना होने वाली सरहद के जारी तनाज़ात और फौजी तामीर को जारी रखने पर नरेंद्र मोदी के साथ ही इसको हमले की तजवीज़ देने लगे। लेकिन चीन की जानिब से इतनी पाबंदियां लग जाने के बाद अगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कोई मंसूबा बनाया तो भारत की रई सही मईशत का जनाजा निकल जाएगा। मशरक़ी लद्दाख में भारतीय दिफाई इस्टेब्लिशमेंट का हाल सारी दुनिया के सामने अयां हो चुका है और अब कोई भी भारत की मुआशी और सिफारती मदद को भी तैयार नहीं। PLA, जिससे हिंदुस्तान अपना इलाका वापस लेने की कोशिश में मसरूफ़ है, वो मुताज़ इलाके की ऊंची चोटियों पर अपना कब्ज़ा जमाए बैठे हैं, जो उनके इलाके को महफूज बनाता है। यकीनन ये बात सच है कि चीन पाकिस्तान नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ गहरे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है। भारत पर एक मुकम्मल फ़ौजी तवाज़ुन कायम किया जा चुका है, लेकिन इस बात के बावजूद भी हिंदुस्तानी हुकूमत हकीकत मानने से कासिर है और चीन को सबक सिखाने की बातें कर रही है।